Hello everyone, welcome back to our beautiful platform of PW IIT JAM and CSI NET. So IIT JAM का रिजल्ट आ चुका है. आई थिंक मोस्ट अवेटेड रिजल्ट रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो रही हैं वो IIT JAM रिजल्ट्स को लेकर रही हैं. सो फाइनली रिजल्ट आ चुका है एंड सबसे पहले क्योंकि काउंसलिंग जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी. सो आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी रैंक पर कौन सा आईआईटी मिलेगा, वो सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना. सो हम वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो एडमिशन्स होंगे वो आपकी रैंक्स पर होंगे. तो आपकी रैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्कोर कार्ड से नहीं होगा, आपका जो एडमिशन होगा वो रैंक से होगा. सो हम सब बहुत खुश होंगे अगर आपकी खुशी में हम भी शामिल हो पाएँ. सो डेफिनेटली आप अपने रिजल्ट्स हमें सबमिट कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपने रिजल्ट्स हम तक भेज सकते हैं एंड आपकी खुशी को चार चांद डेफिनेटली हमारी रिजल्ट सेलिब्रेशन ज़रूर लगाएगा. सो उसके साथ साथ जब आप फॉर्म्स फिल करेंगे तो आपको अपकमिंग जैम और जो CSI नेट की कोर्सेज हैं उनके लिए डिस्काउंट भी मिलेगा. आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन के टाइम पर अपने फेवरेट फैकल्टीज से मिलने का मौका मिलेगा एंड डेफिनेटली आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे ऑफ PW कॉइन्स, जो आप बाद में डिफरेंट बैचेस परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो अपने जो फॉर्म्स हैं उनको ज़रूर सबमिट किए, अपना रिजल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम उस सेलिब्रेशन को और ज़ोरदार बना पाएँ. सो अब आते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. सो सबसे पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके थ्रू आप IIT JAM यूज़ करते हैं. दैट इज़ IIT JAM अगर आपने दिया है, आपके स्कोर्स आ चुके हैं, आपकी रैंक्स आ चुकी हैं, तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एडमिशन्स ऑफर करते हैं. तो 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एडमिशन्स ऑफर करेंगे. IITs फर्स्टली, NITs, ICERs एंड IISCs. सो मैं जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, मैं सबके कोर्सेज बता देती हूँ. NIT कौन सा ऑफर कर रहा है, IISc कौन सा ऑफर कर रहा है, वो सब बताऊंगी. बट जो रैंकिंग्स है वो मैं जैम की डिस्कस करूंगी और लास्ट में बताऊंगी कि NITs का क्या प्रोसेस होता है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. MSc बायोटेक्नोलॉजी इज ऑफर्ड बाय IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एंड IIT इंदौर. इसमें एक डिस्क्लेमर है कि जो IIT रुड़की है वो अपना MSc बायोटेक्नोलॉजी का जो एडमिशन है वो GAT B के थ्रू कराती है. सो अगर आप IIT रुड़की में जाना चाहते हैं तो आपको GAT B का जो एग्जाम है वो देना होगा और एडमिशन GAT B के थ्रू होगा. उसके बाद MSc लाइफ साइंसेज ऑफर होती है IISc बेंगलोर में, NIT दुर्गापुर में, NIT रुड़कीला में, आइसर तिरुवनंतपुरम में. तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको MSc लाइफ साइंसेज ऑफर करते हैं. एंड फाइनली इंटीग्रेटेड PhD ऑफर होती है. IISc बेंगलोर बायोलॉजिकल साइंसेज में इंटीग्रेटेड PhD ऑफर करता है. अगर आपको नहीं पता इंटीग्रेटेड PhD क्या है, इंटीग्रेटेड PhD डुअल डिग्री है. अगर आपने इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन लिया है तो आप 2 साल तक अपनी MSc करेंगे एंड उसके बाद आप PhD में प्रमोट हो जाएंगे. आपको स्पेसिफिकली कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है PhD में एडमिशन होने के लिए. आप ऑटोमेटिकली PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड प्रमोट हो जाएंगे. सो बेटर ऑप्शन कहें तो इंटीग्रेटेड PhD इज अ गुड ऑप्शन, बट सीट जो है वो बहुत लिमिटेड है. IIT बॉम्बे ऑफर करता है बायोटेक्नोलॉजी में, IIT खड़गपुर ऑफर करता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आइसर पुणे ऑफर करता है बायोलॉजिकल साइंसेज में, आइसर कोलकाता ऑफर करता है बायोलॉजिकल साइंसेज में एंड आइसर मोहाली ऑल्सो ऑफर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज. सो ये वो IITs हैं, IISCs हैं, आइसर्स हैं जो आपको ऑफर करेंगे इंटीग्रेटेड PhDs. सो ये कोर्सेज हैं एंड उनके साथ साथ उनके इंस्टीट्यूट्स हैं. अब आते हैं जैम की तरफ. जैम के साथ हमारा एक बायोटेक्नोलॉजी वालों का एक अलग रिश्ता है क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं. अगर आप IITs की सीट्स को देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी की जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं क्योंकि बहुत ही कम IITs हैं जो हमें ऑफर कर रही हैं. सो हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो IIT बॉम्बे, ये हम 2023 की रैंकिंग्स देख रहे हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक्स देखेंगे. IIT बॉम्बे ने फर्स्ट काउंसलिंग, जब से पहली काउंसलिंग जब हुई थी तो उसमें जर्नल के लिए ओपनिंग रैंक रखी थी फर्स्ट और क्लोजिंग रखी थी 14. वहीं पर EWS के लिए रखी थी 22 और क्लोजिंग करी थी 36 पर. OBC ने ओपन 16 पे हुई थी और क्लोज हुई थी 60. SC की 23 पे ओपन हुई थी और क्लोज हुई थी 202 की. ST वॉज ओपनिंग ऑन 453 और क्लोज हो रही थी 991 पर. जर्नल PW की जो ओपनिंग हो रही थी वो हो रही थी 251 और 251 पर ही क्लोज हो रही थी क्योंकि PW की एक ही सीट है तो वो सेम रैंक थी. और फोर्थ काउंसलिंग दैट वाज द लास्ट एडमिशन लिस्ट आई थी. हम 4 काउंसलिंग होगी तो हम चौथी पर आते हैं कि लास्ट रैंक को एडमिशन कौन सा मिला था.
तो फोर्थ काउंसलिंग जब हुई, सो ओपनिंग की गई थी 2 पर, जर्नल की बात करें, जर्नल में ओपनिंग की गई थी 2 पर और क्लोजिंग की गई थी 25 पर। ईडब्ल्यूएस में 35 पर ओपनिंग थी और क्लोज हुई थी 85 पर। ओबीसी 27 पर ओपन होकर 115 पे क्लोज हुआ था। एससी 124, एससी 614 पे क्लोज कर रहा था। एसटी 453 पर ओपन हो रहा था 991 पर, सेम रैंकिंग्स पर, फोर्थ भी वहीं चल रहा था। बिकॉज ऑब्वियसली सीट्स नहीं, एडमिशंस नहीं हुआ है तो वो वही रैंक्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी 251 पर ही ओपन हुआ, 251 पे ही क्लोज हुआ। सो आपको रैंक्स मिलेंगी, ऑब्वियसली ऑल इंडिया रैंक्स भी मिलेंगी, उसके बाद आपको कैटेगरी रैंक्स भी मिलेंगी। सो ये जो रैंकिंग्स हैं ये आपकी कैटेगरी रैंक है। आप जो देखोगे कैटेगरी रैंक्स देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म्स फिल करोगे। जर्नल प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग जब शुरू होगी तो आपके पास फॉर्म्स आएंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट्स के प्रेफरेंसेस डालेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो अब टाइम पीरियड है, सबके लिए सजेशन ये है कि आप लोग जाइए आईआईटी बॉम्बे की साइट्स पर जाइए, रुड़की की साइट्स पर जाइए, सब साइट्स पर जाइए, उनकी रिसर्च देखिए, वो कैसा रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, जो आपको इंटरेस्ट करे उसके बेसिस पे अपनी प्रेफरेंसेस डिसाइड करिए कि मुझे ये रिसर्च अच्छी लग रही है तो मुझे इस इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए, इस तरीके से। तो अपनी प्रेफरेंसेस करिए, आप जब फॉर्म्स फिल करेंगे तो आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल आउट करेंगे एंड उसके बेसिस पे आपको एडमिशन जो है वो ऑफर होगा। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें आईआईटी बॉम्बे अगर जनरल कैटेगरी में आपकी जो रैंक है वो 25 तक है, अगर आप टॉप 25 में आ रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन सोच सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में ऑब्वियसली बढ़ जाती है, 85 तक अगर आपकी रैंक है तो आपके चांसेस हैं। वहीं पर एससी में 614 तक आपके चांसेस हैं, एसटी में 991 तक एंड पीडब्ल्यूडी में 251 तक आपके चांसेस है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो हमने फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर फोर्थ तक का कंपैरिजन किया कि फर्स्ट काउंसलिंग की पहली ओपनिंग रैंक क्या थी और फोर्थ काउंसलिंग की क्लोजिंग रैंक क्या थी, कौन से चांसेस हैं, कितने बच्चों के चांसेस हैं कि वो एडमिशन होंगे। ऑब्वियसली सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके चलना और बहुत अच्छे से फॉर्म्स को फिल आउट करना। और ऑब्वियसली आपकी काउंसलिंग, आपके एडमिशन प्रोसेस में हम लोग आपके साथ ही हैं, तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आपके डाउट्स को जरूर आंसर किया जाएगा। आईआईटी इंदौर, रुड़की ऑलरेडी बता दिया, रुड़की गैट बी के थ्रू करा रहा है। सो हम अब बात करते हैं आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की जो ओपनिंग रैंक रखी थी फर्स्ट काउंसलिंग में दैट वाज 15 एंड क्लोजिंग की थी 28 पर। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की ओपनिंग की थी 58 पर और क्लोज भी 58 ही था। ओबीसी 72 से 87, ओपनिंग 72 पर थी और क्लोजिंग 87 पर थी। एससी 211 और एससी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 221, एसटी के लिए 997 एंड जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 499। फोर्थ काउंसलिंग, लास्ट काउंसलिंग जो थी उसमें जो ओपनिंग की गई थी 29 पर की गई थी एंड 39 पर क्लोजिंग की गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 58 पर ओपनिंग, 58 पर क्लोजिंग। ओबीसी 110 दैट इज 110 पर ओपनिंग थी, 155 पे क्लोजिंग थी। एससी 606 पर ओपन थी, 623 पर क्लोज थी एंड एसटी 997 पर ओपन होके 997 पर क्लोज हुई एंड फाइनली जनरल पीडब्ल्यूडी दैट वाज 1776। सो इंदौर को कंपेयर करोगे तो अगर आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक जर्नल में 39 तक है तो आप आईआईटी इंदौर एक्सपेक्ट कर सकती हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 58 तक हैं तो 58-60 तक की लगा के चलो तो आपको आईआईटी इंदौर मिल जाएगा। ओबीसी में अगर आप 155 तक हैं, 158 तक हैं तो आईआईटी इंदौर है। एससी के लिए 623 तक आपको ऑफर हो सकता है आईआईटी इंदौर। 997 इज फॉर एसटी एंड फाइनली 1776 तक जनरल पीडब्ल्यूडी चल सकता है। सो अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा के चलो कि अगर आपकी रैंक टॉप 40 में है तो आप जर्नल के लिए आईआईटी इंदौर में एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं, ये है आपकी इंटीग्रेटेड पीएचडी की सीट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी की सीट सभी इंस्टीट्यूट्स में 1 या 2 ही हैं और इससे ज़्यादा होती भी नहीं है, 1 या 2 ही ऑफर होती है इंटीग्रेटेड पीएचडी की। सो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर करता है। तो जर्नल के लिए ओपनिंग रैंक थी 31, क्लोजिंग क्योंकि एक ही सीट है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक ही सीट है तो 154 पर ओपन, 154 पर ही क्लोज कर दी। ओबीसी 101 पर ओपन होकर 101 पर क्लोज। और फोर्थ काउंसलिंग, लास्ट काउंसलिंग में थी, जर्नल ओपन हुई थी 43 पर, क्लोज भी 43 पर हुई। ईडब्ल्यूएस 154 सेम ही रखा गया, 213 फॉर ओबीसी। सो ये है आईआईटी बॉम्बे का। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर भी ऑफर करता है इंटीग्रेटेड पीएचडी। सो इन्होंने ओपनिंग की थी अपनी
19 रैंक पर और क्लोजिंग करी 25 पर। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग एक ही सीट 73, क्लोजिंग भी 73 पर। ओबीसी के लिए भी 97 पर ही ओपन, 97 पर ही क्लोज। एससी के लिए 138 पर ओपन होके 138 पर क्लोज हो गई। फोर्थ काउंसलिंग, लास्ट काउंसलिंग की बात करें तो वहां पर 25 पे ओपन होके 28 पर क्लोज हुई। ईडब्ल्यूएस के लिए 77 पर ओपन होके 77 पर ही क्लोज हुई। ओबीसी के लिए 170 पर ओपन हुई और 170 पर ही क्लोज हुई। और एससी के लिए 138। सो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स जो है वो लास्ट ईयर के हैं। देखो, अब सबको ये लगेगा कि मैम इतनी छोटी सी, इतनी लिमिटेड सीट कैसे होगा। अगर आप आईआईटीज को कंपेयर कर रहे हो, हाँ लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन आईआईटीज के अलावा एनआईटी अपनी सीसीएमएन के थ्रू काउंसलिंग कराएगा, दैट इज अ डिफरेंट काउंसलिंग, और आपको एडमिशन एनआईटीज में मिलेगा। आईसर्स हैं, आईआईएससीज हैं, तो आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, आईसर्स और आईएससीज जब एडमिशन कराएंगी तो रैंक्स पर के साथ साथ आपका एडमिशन इंटरव्यू पर भी होगा। सो ये याद रखिएगा कि आईसर्स और आईएससीज में रैंक के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। तो जो अगली रैंक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ओपनिंग हो रही है 31 पर, तो आपको ये याद रखना है कि काउंसलिंग जब होगी या शॉर्ट लिस्टिंग जब की जाएगी तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा। एक ही सीट पर 4-5 बच्चों को इन्वाइट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, और फाइनल सिलेक्शन तब होगा। सो जो आईसर्स को, आईआईएससीज को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी के लिए आप लोग सब लोग साथ साथ इंटरव्यू प्रोसेस की भी तैयारी करें, बेसिक्स कवर अप करना शुरू कर दीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं, अपने सिलेक्शंस प्रेफरेंसेस को बहुत क्लियर कट रखिए, पता होना चाहिए कौन सी काउंसलिंग में क्या प्रेफरेंस भरनी है और उसके अकॉर्डिंग चलिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से अपनी रैंक्स देखिए, अच्छे से टाइम लगाइए, और बहुत अच्छा खासा टाइम है, 10 से 15 दिन का टाइम है। अच्छे से क्राइटेरियाज को समझिए एंड उससे आगे बढ़िए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जब इतनी सक्सेस आ गई है तो आगे भी बहुत मिलेगी, एंड डेफिनेटली अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।